क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन उतार लिए अपने कॉपी पे। अब इनको कैसे हल करेंगे, तो 3 देखिए बाहर में है, गुना में है, 3 को अंदर करना है। तो 3 गुना टी हो जाएगा हमारा 3t, और ये 3 के आगे में जोड़ का चिन्ह छुपा हुआ है। इसका जोड़ का चिन्ह और इसका घटा का चिन्ह दोनों आपस में लड़ गया, ये मतलब कि प्लस का चिन्ह और इसका माइनस का चिन्ह लड़ेगा तो माइनस हो जाएगा। 3 गुना 3 हो जाएगा आपका 9, बराबर है तो बराबर दीजिए। यहाँ पर भी आपको 5 गुना 2 कीजिएगा तो 10, टी है तो टी दे दीजिए। यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दीजिए। 5 गुना 1 हो जाएगा आपका 5। इसके बाद आपको ये जो टी वाला यहाँ है, टी वाला यहाँ है, इन दोनों को एक साइड कर लेंगे और ये अंक वाले को दूसरे साइड कर लेंगे। तो 3t का 3t रहने देते हैं। ये 10t आपका बराबर का इस साइड में प्लस में है, इसको इस साइड ले आएंगे माइनस में हो जाएगा। और ये बराबर का चिन्ह दीजिए। इधर 5 आपका है तो 5 रहने दीजिए। अब देखिए ये जो आपका -9 है, बराबर का इस साइड में माइनस में था, इसको इस साइड ले आते हैं प्लस में। अब देखिए 3t में से -10t तो घटेगा नहीं, तो -10t ही ये 3t को घटा देगा, तो आपका बच जाएगा यहाँ पे -7t। और 5 और 9 को जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे 7t आपका गुना में है, 7t आपका गुना में है, इस साइड भेज दीजिए, भाग में आ जाएगा। तो 14 का 14 लिखिए। ये -7 आपका गुना में था, इस साइड आ गया भाग में। और यहाँ पे 7 वाला पहाड़ा से 14 कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर आएगा आपका -2। टी का मान आ गया। अब आपको इनको जांच भी करना है, तो जांच लिख लेते हैं। यहाँ पे जांच में आपको एक बगल लेना है आपको बायां पक्ष, दूसरे साइड लेना है आपको दायां पक्ष। यहाँ पे आपको बायां पक्ष का क्वेश्चन उतारना पड़ेगा। ये जो आप 7 नंबर का ये जो बायां पक्ष का क्वेश्चन है ये उतारना पड़ेगा। यानी कि क्या था, 3t -3 यही था। अब यहाँ पे आपको ये t का मान रखना पड़ेगा, यहाँ पे t के जगह पे, तो रख देते हैं। t का मान -2 है तो इनको -2 लिख देते हैं यहाँ पे, और ये माइनस का -3 है तो 3 लिख देते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दीजिए। ये दोनों देखिए माइनस वाला ही है, माइनस वाला 2 को, माइनस वाला 3 को, दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस वाला 5 को। अब देखिए इसका आगे का चिन्ह है प्लस, इसके आगे में है माइनस, तो प्लस और माइनस लड़के हो जाएगा -3 गुना 5 हो जाएगा 15। इसी तरह अब इनका दायां पक्ष देखेंगे, तो क्वेश्चन का दायां पक्ष क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन का दायां पक्ष है 5 इंटू 2t जोड़ 1, तो इनको लिखना पड़ेगा 5 2t जोड़ 1। यहाँ पर भी आपको t का मान बैठाना पड़ेगा। ये जो t का मान हम लाए थे -2, यही बैठाना है। ये 5 का 5 दीजिए, 2 का 2, यहाँ t का मान कितना था -2, तो -2 लिखेंगे। और ये जोड़ का चिन्ह दीजिए। यहाँ पे आपको ये बड़ी वाली ब्रैकेट देना पड़ेगा, तब ये एक यहाँ पर भी आपका गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो गुना का चिन्ह दे दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 गुना -2 हो जाएगा आपका -4, और ये +1 तो है ही आपका। ये -4 में से 1 घटेगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे -3। -3 गुना 5 कीजिएगा तो -15 आ जाएगा। यहाँ देखिए आपका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों ही बराबर आया हुआ है। जब इस तरह दोनों साइड बराबर आ जाता है तो हमारा जो प्रश्न जो है वो एकदम सही बनता है। तो हमारा आ गया है बराबर, तो यहाँ पे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन बन गया। प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। अब प्रश्न संख्या 8 उतार लिया अपने कॉपी पे। अब चलिए इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ 15 गुना y हो जाएगा आपका 15y, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दीजिए। 15 गुना 4 हो जाएगा 60, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दीजिए। 2 गुना y हो गया 2y, ये माइनस और इसका माइनस लड़के हो जाएगा प्लस। 2 गुना 9 हो गया यहाँ पे आपका 18, +5 है तो +5 दीजिए। 5 गुना y हो जाएगा 5y। ये अब देखिए प्लस इसका और इसका प्लस लड़के प्लस ही हो जाएगा। 5 गुना 6 हो जाएगा 30, बराबर देखिए 0 है तो बराबर देखिए 0 दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि ये देखो जोड़ में है 15y, ये देखो यहाँ पे जोड़ में है 5y, तो ये 15y और ये 5y जुट जाएगा तो हो जाएगा 20y। और ये जो माइनस में 2y है इनको लिख लीजिए हैं। अब देखिए यहाँ पे अंक वाले को देखते हैं। यहाँ पे देखिए अंक 18 प्लस में है और ये 30 भी प्लस में है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ के कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 48 + 48, और यहाँ पे देखो -60 भी बचा है, इनको भी लिख लेते हैं। बराबर देखिए 0 है तो बराबर देखिए 0 दे देंगे। 20y में से 2y घटेगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 18y। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि -60 में से 48 घटेगा तो बचेगा -12। अब क्या करना है आपको, ये 18y का 18y कर दीजिए। ये जो 12 है आपका 12, ये माइनस में है, इनको इस साइड भेज दीजिए, प्लस में आ जाएगा इस साइड। अब देखिए 18 गुना में था ना, इस साइड आ गया आपका भाग में। अब यहाँ पे कटेगा 6 वाला पहाड़ा से, 6 वाला पहाड़ा में 18 3 बार में, 6 वाला पहाड़ा में 12 2 बार में। y का मान आ गया 2/3। अब आपको ये जो 8 नंबर में जो ये यहाँ से यहाँ तक
बायां पक्ष है इनको लिख करके जांच करना पड़ेगा, फिर ये दायां पक्ष को भी लिख करके भी जांच करने पड़ेगा। इस साइड तो सिर्फ 0 है, यहाँ तो बैठाने y का मान बैठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन इस साइड बैठाने का जरूरत पड़ेगा। तो जांच कर लेते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको जांच बायां पक्ष। दूसरा साइड हो जाएगा आपका दायां पक्ष। दायां पक्ष में तो एकदम आसान है, सिर्फ 0 ही है। यह क्वेश्चन देख लीजिए, यहां से यहां तक बायां पक्ष और ये हो गया आपका दायां पक्ष। दायां पक्ष में 0 था तो 0 लिख लिए। अब हम बायां पक्ष वाला यहां से यहां तक उतारेंगे नीचे में, तो उतार लेते हैं। उतार लिए। अब यहाँ पे हम y का मान बैठाएंगे। y का मान कितना आया था मेरा 2/3, तो यही 2/3 बैठाएंगे y का मान। जहां जहां y है वहां वहां आपको 2/3 बैठा लेना है। तो y आ गया 2/3 बैठा लिए। माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, -2 है तो -2 दीजिए। y का मान बैठाइए 2/3, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दीजिए, 9 है तो 9 दीजिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए, 5 है तो 5। फिर यहाँ y का मान बैठाना पड़ेगा 2/3। ये देखिए यहाँ पे निकाल कर रखे हैं, इन्हीं को बैठाइए 2/3, और +6 है तो +6। इसके नीचे में कोई नहीं है तो 1 है। इसी तरह इसके नीचे में कोई नहीं तो 1, इसके नीचे में भी कोई नहीं है तो 1। अब देखिए यहाँ पे बारी बारी से ये गुना होगा। आप चाहते हैं पहले भिन्न करी घटा बना लेते हैं, तब इसके बाद जो है गुना कर लेंगे। तो हम 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 3 होगा। 3 वाला पहाड़ हम 3 के बार में, एक बार में 1 गुना 2 हो जाएगा 2, माइनस है तो माइनस। 1 वाला पहाड़ हम 3 है, 3 बार में 3 गुना 4 हो जाएगा आपका 12, तो 12 लिख लिए। यहाँ पे माइनस का चिन्ह दीजिए, 2 से गुना होगा यहाँ पे। और ये 3 और 1 का एलसीएम 3, एक बार 3 वाला पहाड़ हम 3 एक बार में, 1 गुना 2 हो जाएगा 2, माइनस का चिन्ह दीजिए। 1 वाला पहाड़ हम 3 बार में, 3 गुना 9 हो जाएगा यहाँ पे 27, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। 5 है तो 5 गुना का चिन्ह दीजिए। 3 और 1 कैल्शियम आ जाएगा 3, 3 वाला पहाड़ हम 3 एक बार में, 1 गुना 2 हो जाएगा 2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। 1 गुना 3 हो गया 3, 3 गुना 6 हो जाएगा आपका 18। अब देखिए ये 3 से ये 15 आपका 5 बार में कट रहा है, तो यहाँ आपका कौन बचेगा 5 गुना में, और ये यहाँ पे देखिए -12 में से 2 घटेगा तो -10 बचेगा। इनको आपको ब्रैकेट में लिख लेना है, माइनस का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ देखिए क्या होगा कि ये 2 का 2 ही रहने देते हैं गुना में, और नीचे में 3 है तो 3, -27 में से 2 घटेगा तो यहाँ बच जाएगा -25। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे भी जोड़ का चिन्ह दीजिए। 18 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 20, गुना में ये है इसको रहने दीजिए, 2 और 18 हो जाएगा 20, नीचे में 3 है तो 3 लिख देंगे। इसके बाद और भी आपको बनाना पड़ेगा। 5 गुना -10 हो जाएगा -50, और इधर आपका माइनस और ये माइनस लड़के प्लस, 2 गुना 25 हो जाएगा 50, और नीचे में 3 है तो 3, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। 5 गुना 20 हो जाएगा आपका यहाँ पे 100, और नीचे में 3 है तो 3 बैठा देंगे, ये 3 बैठा दिए। अब इसको और हल करना पड़ेगा। यहाँ देखिए -50 के नीचे में कोई नहीं है तो 1 है। अब आपको यहाँ से 1 3 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 हो गया, 1 वाला पहाड़ हम 3 कितने बार में, 3 बार में आएगा, तो आपको यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 150 और माइनस में, और ये प्लस का चिन्ह है तो दे दीजिए। 3 वाला पहाड़ हम 3 एक बार में, 1 गुना 50 हो जाएगा प्लस, यहाँ जोड़ का चिन्ह 3 वाला पहाड़ हम 3 एक बार में, 1 गुना 100 हो जाएगा 100। अब यहाँ देखें तो ये -150 का -150, और ये 50 प्लस में और 100 भी प्लस में, तो दोनों जोड़ के हो जाएगा आपका 150 प्लस वाला। अब देखिए माइनस वाला और ये प्लस वाला कट जाएगा तो ऊपर में बच जाएगा 3, और 0 से 3 से भाग देंगे 0 में तो आंसर आ जाएगा 0। आप यहाँ देखें तो आपका जो इस साइड वाला था ये हमारा बायां पक्ष है जो कि 0 आया, और दायां पक्ष में भी आपका 0 है। जब दोनों साइड बराबर आ जाता है तो क्वेश्चन बन जाता है, और यह क्वेश्चन एकदम सही बन गया है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। अपने कॉपी पे 9 नंबर उतार लिए हैं। अब यहाँ पे आपको 3 को अंदर करना पड़ेगा, तो 3 गुना 5 हो जाएगा 15, और ये जेड है तो जेड दे दीजिए। 3 देखिए 3 के आगे में प्लस का चिन्ह और इसके साथ के आगे में माइनस का चिन्ह, तो इसका प्लस और माइनस लड़के माइनस, 3 गुना 7 हो जाएगा 21। यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ प्लस का चिन्ह, माइनस और प्लस लड़के माइनस हो जाएगा, 2 गुना 9 18। जेड है तो जेड दे दीजिए, माइनस इसका और इसका माइनस लड़के हो जाएगा प्लस, और 2 गुना 11 हो जाएगा यहाँ पे 22। ये बराबर का बराबर दे दीजिए। यहाँ पे आपको 4 गुना 8 करिएगा तो हो जाएगा 32 जेड, और ये यहाँ पे इसका प्लस और इसका माइनस दोनों लड़के माइनस हो जाएगा, 4 गुना 13 हो जाएगा 52, और इस साइड आपका -17 तो है ही है। अब हम क्या करेंगे, जितना भी जेड वाला है इन सारे को हम इस साइड कर लेंगे, मतलब बायां पक्ष में कर लेंगे, और जितना भी मेरा अंक वाला है सबको हम दायां पक्ष में कर लेंगे। तो चलिए 15 जेड और ये 18 जेड, देखिए 15 जेड जो है आपका जोड़ में है, और ये -18 जेड है
घटा में, तो हम क्या करेंगे 18 में से इस 15 को घटाएंगे तो -3z बच जाएगा आपका। और यहाँ पे हम इसका अंक वाला का भी काम करिए देते हैं। यहाँ 22 है प्लस में और ये 21 है माइनस में, तो 22 में से 21 घटेगा तो बच जाएगा कौन आपका +1। और थोड़ा आगे कर लेते हैं, इसके बाद जो ही कर लेंगे z को एक तरफ और अंक को एक तरफ। तो यहाँ पे 32z है तो 32z लिखेंगे। इसके बाद इधर देखिए दोनों माइनस में ही है तो दोनों जुट जाएगा, तो ये हो गया 7 2 9 1 5 6। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, z वाले को एक तरफ और अंक वाले को एक तरफ कर लेते हैं। -3z का 3z रहने दीजिए, और ये देखिए 32z प्लस में इस साइड आ गया माइनस में। इधर आपका 69 है माइनस में तो रहने दीजिए, और ये देखिए प्लस में है एक, इस साइड आ जाएगा माइनस में एक। यहाँ पे दोनों माइनस वाला ही है तो -3z और -32z हो जाएगा, यहाँ पे -35z। और यहाँ पर भी -69 और -1 जुटेगा तो -70 हो जाएगा। और देखिए ये माइनस बराबर में कट जाता है, और ये 35 गुना में उस साइड जाएगा तो भाग में, तो z बराबर हो जाएगा आपका 70/35। और जब ये कटेगा 35 वाला पहाड़ 70 है 2 बार में, तो z का मान आ गया आपका 2। z का मान कितना आया 2। अब हमको यहाँ पे जांच भी करना पड़ेगा, तो लिख देते हैं जांच। पहला पट्टी लिख देते हैं बायां पक्ष, दूसरे साइड लिख देते हैं दायां पक्ष। ये 9 नंबर का क्वेश्चन में इस साइड वाला है आपका बायां पक्ष, तो इनको सबको उतार लेते हैं। क्या है 3 × 5z -7 -2 × 9z -11। अब हमको ये 9 नंबर का जो दायां पक्ष है इनको उतार लेते हैं दायां पक्ष में। दायां पक्ष में क्या है 4 × 8z -13, फिर ब्रैकेट बंद है -17 है, लिख लिए। अब हम यहाँ पे z का मान बैठाएंगे, तो z का मान बैठा लेते हैं। 3 का 3, 5 है तो 5, 5 और z के बीच में गुना का चिन्ह है। z का मान कितना है 2, तो 2 बैठाएंगे। -7 है तो -7, -2 है तो -2 दीजिए, 9 है तो 9। z का मान कितना बैठाना पड़ेगा 2, तो 2 बैठा दीजिए, माइनस दीजिए, इधर 11 है तो 11 दे दीजिए। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, 5 × 2 हो जाएगा 10, ये -7 का -7, इधर -2 है तो -2 रहने दीजिए। 9 × 2 हो जाएगा आपका 18, और ये -11 का -11 रहने देते हैं। अब देखिए 10 में 7 घटेगा तो 3, इधर माइनस, और 18 में 11 घटेगा तो 7। 3 × 3 हो जाएगा 9, और ये दोनों गुना कीजिएगा, 2 × 7 तो हो जाएगा 14, और 14 में से 9 घटेगा तो -5 बचेगा। उसी तरह इस साइड भी देख लेते हैं। 4 × 8 हो गया आपका 32, और पहले z का मान बैठा लेते हैं, सॉरी z का मान बैठा लेते हैं। 8 है तो 8, z का मान कितना है, z का मान है 2, तो 2 बैठाएंगे। 8 × 2 हो जाएगा आपका 16, ये -13 है तो -13, -17 है तो -17 रहने देते हैं। तो 16 में से घट जाएगा 13, तो आपका बच जाएगा कौन 3, तो 3 लिख दिए। और इस साइड भी आपका माइनस में है 17। यहाँ पे 4 × 3 करना पड़ेगा तो हो जाएगा आपका 12, और -17 है तो -17 ही रहने देते हैं इधर। -17 में से 12 घटेगा तो -5। अब देख सकते हैं कि आपका दोनों साइड -5 बराबर आ गया, तो यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। तो हम अपने कॉपी पे 10 नंबर क्वेश्चन उतार लिए हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 0.25 को अंदर करना पड़ेगा। तो 0.25 से जब 4 में गुना होगा तो आपका आ जाएगा 1, और ये f का f दे दीजिए। और देखिए इसके आगे प्लस का चिन्ह और इसके आगे माइनस का चिन्ह, दोनों लड़के हो जाएगा माइनस। अब 0.25 से गुना करेंगे, यानी कि 3 से गुना करेंगे 0.25 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.75। यहाँ बराबर का बराबर दे दीजिए, और देखिए इनको भी गुना कर देते हैं, अंदर ढुकाएंगे तो 5 × 10 हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 50। लेकिन यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो आपको 2 अंक के बाद दशमलव देना पड़ेगा। कहने का मतलब आपका यहाँ 0.50 f आ जाएगा, -0.05 से यहाँ गुना होगा तो आपका आ जाएगा 0.45 गुना होकर के। अब यहाँ पे f वाला यहाँ पे है, ये भी f वाला है, दोनों f वाले को एक साइड कर लेते हैं। ये एक f का एक f, ये 0.50 f इधर प्लस में है, इस साइड ले आते हैं माइनस में, और f का f लिख देते हैं बराबर का बराबर। और ये यहाँ पे माइनस में 0.45 है, और इस साइड देखिए ये माइनस में है 0.75, इसको इस साइड ले आएंगे प्लस में 0.75। अब आपको यहाँ पे एक f में से 0.50 f को घटाना पड़ेगा। तो देखिए दशमलव वाला घटाव कैसे बनता है, 1 में से 0.50 को घटाना, यानी कि 1 में से घटाना है आपको। यहाँ पे तो दशमलव में कुछ नहीं है तो हम लिख देते हैं 0 यहाँ पे घटाना है किसको, आपको 0.50 को। तो ऐसे लिखना पड़ता है और घटाना पड़ता है। जब आप घटाइएगा तो आपका बच जाएगा यहाँ पे 0.50, तो 0.50 दे देते हैं।
और ये एफ है तो एफ दे देते हैं, बराबर है तो बराबर दे देते हैं। अब इधर देखिए क्या है कि प्लस वाला 0.75 बड़ा है और ये माइनस वाला छोटा है, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि 0.75 में से घटाना पड़ेगा 0.45 को। तो घटा लेते हैं, 5 में 5 घटेगा 0, 7 में 4 घटेगा 3, दशमलव का दशमलव दीजिए, 0.00 हो जाएगा। तो 0.30 हुआ आपका। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये 0.50 एफ में गुना में है तो उस साइड भेज देंगे भाग में, तो भेज देते हैं। 0.30 था और इस साइड हमारा कौन था, इस साइड था हमारा 0.50, इनको भी लिख लेते हैं। अब देखिए दोनों को अगर दशमलव उड़ाए दोनों का, तो यहाँ पे देखिए इनका दशमलव जब उड़ाइएगा तो नीचे में आपका एक पे 2 जीरो आएगा, और नीचे वाला का जब उड़ाइएगा तो ऊपर पे एक पे 2 जीरो आएगा। और यहाँ पे एफ का मान क्या निकलेगा, 100 तो कट जाएगा, तो बच जाएगा आपका 30-50। और यहाँ पर भी ये 0 कट जाएगा, तो एफ का मान निकलेगा आपका 3/5। अब आपको जांच भी करना है तो जांच लिख देते हैं। और आप जब 5 से 3 में भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, तो हम भाग देके आपको दिखा देते हैं। जब आप इस 5 से 3 में भाग दीजिएगा तो आपका जो है कि यहाँ 5 वाला पहाड़ा 3 तो है नहीं, इसलिए 0 यहाँ पे आएगा, इसी 0 के बदले में एक 0 यहाँ आएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा आपका। 5 वाला पहाड़ा में 30 आ जाएगा 6 बार में, तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 0.6। ये एफ का मान आया। एफ का मान कितना आया, 0.6। अब जांच करने के वक्त इस साइड आ जाएगा आपका बायां पक्ष और इधर आ जाएगा आपका दायां पक्ष। अब क्वेश्चन लिख लेते हैं। बायां पक्ष में क्या है हमारा, 10 नंबर का अगर बायां पक्ष में देखें तो 0.25 इंटू 4f-3 है, तो इनको लिखना पड़ेगा। और 10 नंबर का ये दायां पक्ष में कौन है, तो दायां पक्ष में आपका 0.05 इंटू 10f-9, तो इनको लिख लिए। अब सब में जो है सभी जगह एफ का मान बैठाएंगे, बैठा देते हैं। 0.25 का 25, 4 का 4 गुना दे देते हैं, क्योंकि 4 एफ के बीच में गुना का चिन्ह है, छुपा रहता है, इसलिए एफ का मान कितना, एफ का मान 0.6 है, तो 0.6 बैठाएंगे। -3 का -3 दे देते हैं। 0.25 का 0.25 ही कर देते हैं। यहाँ पे 4 गुना 0.6 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2.4 आ जाएगा गुना करके, -3 है तो -3। अब देखिए 0.25 का 0.25 ही होगा। यहाँ पे 2.4 में से 3 तो घटेगा नहीं, यही 3 ये 2.4 को घटा देगा। आपको घटा करके भी दिखा देते हैं हम। तो 3 में से 0.3 में से घटाना पड़ेगा आपको 2.4 को, तो घटा देते हैं। तो हमारा कितना बच जाएगा, 0.6, तो लिख देते हैं यहाँ पे 0.6। जब गुना कीजिएगा ये दोनों आपस में गुना करके क्या आएगा, 25 गुना 6 300 आएगा। यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव था, तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव। अब इस साइड वाला को कर लेते हैं हल। 0.05 का 0.5 देंगे 10। एफ का मान कितना है, एफ का मान आया 0.6, तो 0.6 बैठाइए यहाँ पे। -9 का -9 दीजिए। 0.05 का 0.5 दे दीजिए, और यहाँ पे 10 गुना 6 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 60। लेकिन यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव, इसीलिए यहाँ के 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। और 0 के बाद मतलब 6 के बाद दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 ही लिख देंगे और -9। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या हो रहा है, -9 में से 6 घटेगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका -3। यहाँ पे जो है ना आपका ये गलत गुना हो गया है। यहाँ पे जब आप गुना कीजिएगा तो 6 है, 6 गुना 5 हो जाएगा 30 करी 0 80 3, 6 दूनी 12, 12 3 15। और यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 अंक के बाद दशमलव। और दशमलव के बाद जो है आपका इस 0 का वैल्यू नहीं रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका सिर्फ 0.15। यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या होगा आपका, 0.05 में 3 से यदि गुना कीजिएगा। और एक बात यहाँ देखिए 3 में से 3 ने जो है कि घटाया था 2.4 का, और ये माइनस में है, तो यहाँ पर भी आपका माइनस का चिन्ह आएगा। तो जब आप गुना कीजिएगा तो इसके आगे भी माइनस का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे जो आंसर आएगा इसमें भी माइनस का चिन्ह आएगा। और यहाँ पे जब आप इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका यही 0.15, और इसके आगे में माइनस का चिन्ह भी आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड बराबर आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन बन गया 10 नंबर।